एवरीवन, आई एम पीहू। और आज बात करेंगे हम टेक्निक के ऊपर कि किस मैनिफेस्टेशन के लिए हमें क्या टेक्निक करनी चाहिए और कितनी टेक्निक करनी चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन था मेरे पास एक, और कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार एक टेक्निक करूँ, दो टेक्निक करूँ, या ये करना अच्छा रहेगा, ये करना अच्छा नहीं है। ये सब कुछ में हम कई बार फंसते हैं। तो मे बी इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। अब टेक्निक, पहली बात है, हमारे रेजिस्टेंस को दूर करती है। सिर्फ इसलिए हम टेक्निक का सहारा लेते हैं, अदरवाइज टेक्निक मैनिफेस्टेशन नहीं देती है। टेक्निक सिर्फ हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो फोकस होता है, उसको शिफ्ट करती है कि भाई इस चीज़ को करने से हमारी मैनिफेस्टेशन होती है। लेकिन फिर भी टेक्निक पावरफुल किस चीज़ से होती है? वो होती है हमारी इंटेंशन से, हमारे माइंडसेट से। हम जिस टेक्निक पर विश्वास करते हैं, जिस चीज़ पर हमें लगता है कि यार ये चीज़ करूँगी तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो काम करती है। अब एक क्वेश्चन था मेरे पास कि भाई मैं एक से ज़्यादा टेक्निक कर सकती हूँ? तो बिल्कुल कर सकती हो। ये आपकी स्वेच्छा है कि भाई आपको करना अच्छा लग रहा है, आपके पास उतना टाइम है, आप कर सकते हो। एक टेक्निक से भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, एक से ज़्यादा करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेक्निक स्पेसिफिक किसी एक डिज़ायर के लिए हम किसी एक चीज़ को चूज़ करते हैं कि यार या तो मैं विजुअलाइजेशन कर लूँ, या मैं अफर्मेशन कर लूँ, या फिर मैं ग्रैटिट्यूड कर लूँ, या किसी भी तरीके से उसको मैं कर दूँ। यहाँ स्पेशली मैं अपना माइंडसेट बता रही हूँ, अपनी चीज़ें बता रही हूँ कि अगर मेरे को कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना है तो मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले कि मेरे माइंडसेट को मुझे पॉजिटिव रखना है, मुझे अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं वो सोचूंगी। क्योंकि मैं सीधा टेक्निक पे जंप नहीं करूंगी, या फिर मैं ये नहीं करूंगी कि ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है। वो तो मुझे पूरी तरीके से क्लियर है कि इस चीज़ को मुझे मैनिफेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी वाइब्रेशन को बनाए रखना है, हाई वाइब्रेशन में रखना है, अपने आप को अलाइनमेंट में रखना है। वो कैसे करना है, उस चीज़ पर मैं जाऊंगी। क्योंकि जब तक मैं अलाइनमेंट में नहीं हूँ, मेरी कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो अलाइनमेंट में आने के लिए क्या करना है, वही हमारा जो बेसिक है, मेडिटेशन कर लो, ग्रैटिट्यूड कर लो, अफर्मेशंस कर लो, जो भी आपको लग रहा है। तीनों चीज़ें करो तो बहुत बेस्ट है। तीनों टाइम के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता आपसे, तो कोई एक पकड़ लो और उसको करो, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी, आपको अलाइनमेंट में रखने वाली है ये, है ना। और इससे भी मैनिफेस्टेशन होती है। इससे मैनिफेस्टेशन कैसी होती है कि जब अलाइनमेंट में रहते हो आप, और वो थॉट आता है आपके पास कि यूनिवर्स ये चीज़ मेरे को चाहिए, या ये चीज़ मेरे पास है, तो उससे क्या होता है कि यूनिवर्स के पास डायरेक्ट वो मैसेज आपका चला जाता है। ये हो गया। उसके बाद अब मुझे स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्निक करनी है, तो वो मैं क्या करूँगी। सबसे पावरफुल टेक्निक है, वैसे टेक्निक हर एक पावरफुल होती है, वो माइंडसेट का खेल है, सब कुछ है ना। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन जिसका भी बहुत अच्छा है वो विजुअलाइजेशन करे कि मेडिटेशन कर लो, उसके जस्ट बाद 5 मिनट के लिए अपने विजुअलाइजेशन में जंप कर जाओ, है ना। और विजुअलाइज करना है कि जैसे मैं उस जगह पर अभी ऑलरेडी हूँ, ठीक है। ये हम विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई एक और टेक्निक मुझे करनी, मानो स्क्रिप्टिंग करनी है, या मुझे अपनी स्टोरी क्रिएट करनी है, तो वो भी सबसे अच्छा है कि विजुअलाइज भी करो, उसके साथ एक टेक्निक और ले लो कि आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। आप अपनी पूरी स्टोरी लिख दो कि आप जो भी चीज़ चाहते हो, आप उस चीज़ के साथ रहकर कैसा महसूस करते हो। जो वो चीज़ आपकी लाइफ में है तो आप कैसा महसूस करते हो। अभी वो आपकी चीज़ में एज ए एहसास के रूप में, एज अजप्शन के रूप में आपके पास है। अब एक चीज़ पूछी थी कि मैं एज इफ टेक्निक करूं कि भाई ऐसा ही मेरी लाइफ में है, वो वाली टेक्निक मैं करूं, तो मुझे क्या करना होगा। मुझे जैसे कि अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मे बी हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम उसे एज इफ में लेके आएंगे कि हम दोनों साथ में खाना खा रहे हैं, हम दोनों साथ में घूमने जा रहे हैं, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये सब कुछ हमें एज इफ में लाना होता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस कब देती है कि किसी ने मुझसे ये बात की थी, भाई जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो हम
2 थाली लगाऊं क्या मैं उस इंसान के लिए, कि मैं वहाँ पर खा रही हूँ तो मैं भी उसके साथ, और जो घर में पर्सन है उन्हें तो बड़ा अजीब लगेगा, तूने 2 थाली क्यों रखी है, एक थाली में तूने खाना फालतू का पर्स है, ये है। तो वो ऐसे नहीं करना है हमें कि हम जैसे कि मानो अगर मैं अपने आप को मानूं कि यार लो अजम्पशन में जीऊँ मैं, कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे गले में मंगलसूत्र है, मेरी मांग में सिंदूर है, और मैंने जैसा गेटअप पूरा लिया हुआ है जैसे एक शादीशुदा महिला करती है, वैसा मेरा गेटअप ही, इस अजम्पशन में जी रही हूँ मैं, है ना। ये एज इफ भी हो गया और अजम्पशन भी हो गया मेरा कि हाँ ये सब कुछ है, और जब मैं तैयार हो रही हूँ तो मैं बिल्कुल ये फील कर रही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मंगलसूत्र लटका के घूमूंगी मैं, मांग भर के घूमूंगी मैं, नहीं, क्योंकि इससे तो लोग आपको पागल कहेंगे और आपको खुद को इतना रेजिस्टेंस आ जाएगा, आप कैसे कर लोगे बताओ ये। इसको ऐसे नहीं करना होता है, इसको ऐसे वो फीलिंग कि जैसे आपके गले में मंगलसूत्र है, अभी आपकी शादी हो चुकी है, तो आपको क्या फीलिंग दे रही है वो, क्या पावर दे रही है वो, सिर्फ फीलिंग क्रिएट करनी होती है, उसको वैसे जाके नहीं करना होता है। कुछ चीज़ें होती है एज इफ में कि जैसे आप पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप जिस बेड पे सोते हो उसमें एक पिलो और लगा लो, एक साइड आप सो जाओ, दूसरी साइड उस पर्सन की जगह खाली रखो। अगर आप अलमीरा में अपने कपड़े रखते हो और वहाँ पर आपके कपड़े हैं, तो क्योंकि ये द सीक्रेट में दे रखा है, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको आएगा उसमें, तो आपको लगेगा कि यार उसमें तो ऐसा दे रखा है और आप ऐसे बता रहे हो। तो कुछ टेक्निक है जिसे हम बिना रेजिस्टेंस के कर सकते हैं, आप उसको ज़रूर करो, लेकिन जो टेक्निक रेजिस्टेंस दे रही है उसको नहीं करो। तो अलमीरा में अपने कपड़े हैं, उसमें से एक ड्रोज खाली रखो, कि भाई खाली रखो सॉरी, और उसमें आपको मेंटली करना है कि यार इधर कपड़े मेरे पर्सन के हैं और इधर कपड़े मेरे हैं। और आप कभी शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो तो उस पर्सन के लिए आप गॉगल्स ले सकते हो कि मैं उन्हें गिफ्ट करूँगी, आप पर्स ले सकते हो, आप टी शर्ट खरीद सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको खरीद के खुद के पास रखनी है विदाउट रेजिस्टेंस। अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये पर्सन तो मेरी लाइफ में है नहीं और मैं अभी दे नहीं सकती, और जब भी आएगा तब तक पुरानी हो जाएगी, पता नहीं उसकी फिटिंग होगी कि नहीं, है आपके माइंड में सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि उसका फिटिंग क्या, मतलब वो इंसान किस प्रकार का होना चाहिए, तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तब ही एज ए टेक्निक जो है एज इफ वो आपके लिए प्रॉपर वर्क करेगी, है ना। क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस आया तो वो टेक्निक वहाँ पर डिनाई हो जाती है, मतलब वो वर्क नहीं करती है, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा खुद ही क्लियर नहीं है। तो एज इफ करनी है तो एक दो चीज़ों को चुनाव करो कि अजम्पशन में रहना स्टार्ट कर दो, एक बेड वाला कर लो जैसे मैंने बताया, और एक शॉपिंग वाला कर लो, शॉपिंग वाला नहीं कर रहे हो तो अलमीरा वाला कर लो, कि जहाँ आप अपने कपड़े रखते हो कहीं भी रखते हो, एक साइड में उस पर्सन का स्पेस रखो कि आप उनके कपड़े रख रहे हो, उनकी चीज़ें रख रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में। थैंक यू सो मच।